बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। टर 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 टर, कोई सर पर तो कोई मुंह पर। सो लेट्स स्टार्ट। खरगोश ने अपने दुश्मनों से निजात पा ली थी, लेकिन तीसरा सबसे चालाक और होशियार दुश्मन अभी जिंदा था और इसके लिए किसी भी वक्त खतरे का बाइस बन सकता था। उधर उधर शेर, भेड़िए और रीछ को मौत के बाद लोमड़ भी चौंका गया था। इसने जान लिया था कि खरगोश अगरचे कद में बहुत छोटा है, लेकिन अकल में कम नहीं। अक्लमंद दुश्मन का वार गहरा भी होता है और खतरनाक भी। चुनाचे लोमड़ ने फौरन एक चाल चली और खरगोश के मकान पर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भैया खरगोश, ए भैया जी, इसने दरवाजे को से मुंह लगाकर कहा। हाँ हाँ, खरगोश अंदर से बोला, अभी हाजिर हुआ। खरगोश दरवाजे के पास पहुंचा और जोर से बोला, क्या बात है, कैसे तशरीफ लाए? लोमड़ ने कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज तक बड़ा दिल दुखाया है आपका। आज तो दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। अरे तो मैंने तुम्हें दुश्मन कब समझा है? आखिर खरगोश चालाकी से मुस्कुराया। वो जानता था कि ये सब बहाना है, पर झपट पड़ेगा। धोखेबाज की ना कसम का कोई एतबार, ना दोस्ती का। तो फिर कल सुबह हमारे साथ सैर को चलिए। नहर के किनारे शलजमों का बहुत बड़ा खेत है, सैर भी हो जाएगी और खाने का इंतजाम भी। अच्छा, कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें खेत में मिलूंगा। खरगोश मुड़कर अंदर चला गया। उसने सोच लिया कि झूठे की कलई को तो खोलनी चाहिए। कल को क्या तरकीब की जाए कि लोमड़ का भरम भी खुल जाए, इसने और इसकी जान भी बची रहे। वो सोचता रहा। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ ही गई। इसने एक खरगोश की शक्ल का गुब्बारा लिया और इसको अपने कपड़े पहनाकर अगले दिन नदी के किनारे शलजम के खेत में रख दिया। बहुत से शलजम उखाड़कर नकली खरगोश के करीब जमा कर दिए और खुद एक झाड़ी में छुपकर तमाशा देखने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ भी आ पहुंचा। उसने नकली खरगोश को देखकर आवाज दी, हेलो, क्या हाल है भैया? नकली खरगोश खामोश खड़ा रहा। लोमड़ अंधेरे में नकली ही असली की तमीज तो नहीं कर सकता था। वो अपनी जगह से उछला और खरगोश पर कूद पड़ा। हाँ, लोमड़ कहका लगाकर बोला, बड़े अक्लमंद बने फिरते हो, आज ही कच्चा चबा जाऊंगा। खरगोश ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लोमड़ ने रबड़ में दांत मारे और एक जोर का धमाका हुआ। लोमड़ उछलकर नदी में जा गिरा। इधर खरगोश ने कहका लगाया, हाँ, भैया सुबह सवेरे नहाने से जुकाम हो जाएगा। लोमड़ तैरता हुआ किनारे की तरफ आया, लेकिन खरगोश कब गाफिल था। इसने तरसे एक शलजम लोमड़ की नाक पर दे मारा और फिर तो जैसे बारिश बरसने लगी। टर टर टर, कोई सर पर गिरा तो कोई मुंह पर, कोई पेट पर तो कोई गर्दन पर। एकदम इतने बहुत से शलजम लोमड़ को लगे, इसका मुंह फिरने लगा। वो बदहवासी के दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। नूर से फंसा, डुबकियां खाई, डूबने से बच रहा, लेकिन फिर भी इतना बहुत सा पानी पी गया कि घंटों किनारे पर पेट दबाकर कैं करता रहा। खरगोश ने बहुत से शलजम उखाड़े और थैले में भरकर घर ले गया। वहाँ उसने शलजमों का अचार बनाया, मुरब्बा पकाया और शोरबा बनाया। शाम के वक्त लोमड़ फिर पहुंचा और आवाज़ दी, भैया खरगोश, भैया जी। खरगोश ने दरवाजे पर पहुंचा कर कहा, माफ़ करना भैया जी, मैंने आज आपसे बड़ी गुस्ताखी की। लोमड़ पुकारी से मुस्कुराया, अरे कोई बात नहीं, ऐसा मजाक होता ही रहता है। कल सुबह आ रहे हो ना बाबू के बाग में सेब तोड़ने के लिए? सुबह पहुंच जाना, सैर भी हो जाएगी। और अच्छा, खरगोश बात काट कर बोला, कल सुबह सवेरे पहुंच रहा हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे उसने अपने बच्चों को साथ लिया और बाबू के बाग पहुंच गया। वो अभी सेब को तोड़ ही रहा था कि लोमड़ पीछे पहुंच गया। बच्चे तो पत्तों में छुप गए। खरगोश टहनी पर बैठ गया। नीचे आओ, वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? लोमड़ बोला, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। खरगोश ने जवाब दिया, मुझसे नीचे नहीं उतरा जाता। लोमड़ दरख्त के नीचे धरना मारकर बैठ गया और बोला, कभी तो उतरोगे। अचानक एक मोटा सा सेब
लोमड़ की खोपड़ पर जा गिरा। बेचारे को दिन में तारे नजर आने लगे। इधर नजर की तो एक नाक पर पड़ी। नाक से पहले ही पिचकी हुई थी, अब और पिचक गई। फिर तो बारिश सी होने लगी। लोमड़ आगे आगे, खरगोश और उसके बच्चे पीछे पीछे। इस खेत के पार पहुंचाकर ही दम लिया। तब उन्होंने सारे सेब इकट्ठे किए, खेत से भरे और घर ले गए। इस शाम सेब का हलवा पका, मुरब्बा बना और चटनी बनी। इधर लोमड़ भी आया। उसकी नाक भी चटनी बनी हुई थी। दरवाजे पर मुंह रखकर बोला, अरे भैया जी, ए भैया जी। खिड़की से जाकर खरगोश ने देखा। लोमड़ का हुलिया देखकर उसे बड़ी हंसी आई। बड़ी मुश्किल से जब्त करके बोला, कैसे मिजाज है लोमड़ भैया, तुम्हारा मजाक में हुलिया बिगाड़ दिया। सख्त नामकबूल हो तुम और तुम्हारे बच्चे। खरगोश आंधी से बोला, माफ कर देना भैया जी, अब ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। लोमड़ मुकारी से मुस्कुराया। दोस्ती में ऐसा मजाक तो होता रहता है। कल सुबह पहाड़ी के ऊपर मेला लग रहा है, चलोगे ना? जरूर जरूर, खरगोश ने सर हिलाकर कहा। तो फिर सुबह पहुंच जाना। लोमड़ जाने के लिए उठा ही था कि खरगोश बोला, हलवा पका है, खा के जाना। हलवे का सुनकर लोमड़ की राल टपकने लगी। वो थूथनी उठाकर पर देखने लगा कि अचानक इसके ऊपर गर्मा गर्म राख बहकते हुए कोयले गिरे। फिर अंगीठी इसकी कमर में दुबकर गिरी और लोमड़ चीखता हुआ भागा। ऊपर से खरगोश चीख चीख कर पूछ रहा था, कुछ मज़ा आया तुम्हें? यहाँ तो हमारी स्टोरी खत्म। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।